नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। मायावती चिल्लाई, आप हरिजन कहकर जलील कर रहे हैं। यही तेवर देख कांशीराम ने चुना बर्थडे पर अनसुने किस्से। दिल्ली का इंदरपुर इलाका, एक छोटा सा खस्ता हाल मकान। दिसंबर 1977 की एक सर्द रात। अचानक रात 11 बजे किसी ने घर की कुंडी खटकाई। घर के मालिक प्रभुदास ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर मुड़े तुड़े कपड़ों में, गले में मफलर डाले, लगभग गंजा हो चला एक अधेड़ शख्स खड़ा था। उस अधेड़ ने अपना परिचय दिया। मैं बामसेफ का अध्यक्ष हूँ। आपकी बेटी को पुणे में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। ये शख्स कोई और नहीं, कांशीराम थे, जो प्रभुदास की छठी संतान मायावती के संबंध में बात कर रहे थे। इस एक मुलाकात ने मायावती की जिंदगी बदल दी। आईएएस बनने का सपना देखने वाली ये लड़की आगे चलकर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 4 बार सीएम बनी। समर्थक उन्हें प्यार से बहन जी कहकर बुलाते हैं। हुआ ये कि एक दिन पहले दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 21 साल की मायावती ने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण पर जबरदस्त हमला बोला था। राजनारायण अपने भाषण में दलितों को बार बार हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे। इसके बाद जब मायावती मंच पर पहुंची तो जोर से चिल्लाईं, आप हमें हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। मायावती के तीखे तेवरों की चर्चा अगले दिन दिल्ली के अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइन बनकर छपी थी। यही खबर पढ़कर कांशीराम उनके घर पहुंचे। आईएएस की तैयारी में जुटी मायावती के घर बिजली नहीं थी। वो लालटेन की रोशनी में पड़ रही थी। कांशीराम की जीवनी कांशीराम द लीडर ऑफ दलित्स में बद्री नारायण लिखते हैं, कांशीराम ने मायावती से पहला सवाल पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं। मायावती ने कहा कि वो आईएएस बनना चाहती हैं ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सकें। कांशीराम ने कहा, तुम आईएएस बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूं जिसके पीछे एक नहीं कई कलेक्टरों की लाइन लगी रहेगी। तुम सही मायने में तब अपने लोगों की सेवा कर पाओगी। मायावती की समझ में तुरंत आ गया कि उनका भविष्य कहाँ है। हालांकि उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आईएएस की तैयारी छोड़कर कांशीराम के आंदोलन में शामिल हो और उनके साथ घूमे। मायावती अपनी आत्मकथा बहुजन आंदोलन की राह में मेरी जीवन संघर्ष गाथा में लिखती हैं कि एक दिन उनके पिता उन पर चिल्लाए, कहने लगे, तुम कांशीराम से मिलना बंद करो और आईएएस की तैयारी फिर से शुरू करो, वरना तुरंत मेरा घर छोड़ दो। मायावती ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में आकर रहने लगी। उनकी जीवनी लिखने वाले अजय बोस अपनी किताब बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं, मायावती ने स्कूल अध्यापिका के तौर पर मिलने वाले वेतन के पैसों को उठाया, उन्हें जोड़ रखा था। एक सूटकेस में कुछ कपड़े भरे और उस घर से बाहर आ गई। एक लड़की का घर छोड़कर अकेले रहना उस समय बड़ी बात थी। मायावती असल में किराए का कमरा लेकर रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए पार्टी ऑफिस में रहना उनकी मजबूरी थी। उनके और कांशीराम के बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। दोनों ने मिलकर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया और फिर 1984 बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। संघर्ष के दिनों में दलित मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कांशीराम के साथ मायावती कई किलोमीटर साइकिल से यात्रा करती थी। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्धनगर नोएडा के पैतृक गांव बादलपुर में एक डाकघर कर्मचारी थे। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मायावती की मां का नाम रामरती था। मायावती 9 भाई बहनों में छठे नंबर पर हैं। मायावती ने बीए करने के बाद दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से एलएलबी और बाद में बीएड किया। राजनीति में आने से पहले वो दिल्ली के एक स्कूल में टीचर के रूप में काम करती थी। उनके बचपन का एक किस्सा बहुत मशहूर है। मायावती 5वीं में पढ़ रही थी। उनके भाई सुभाष को जन्मे 2 दिन ही हुए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। पिता प्रभुदास किसी काम के चलते बाहर गए हुए थे और मां इस स्थिति में नहीं थी कि वो बेटे को अस्पताल ले जाएं।
सबसे पास का सरकारी अस्पताल 7 किलोमीटर दूर था। तब मायावती अपने भाई को अकेले ही कंधे पर उठाकर पैदल अस्पताल के लिए निकल पड़ी थी। छोटी सी उम्र की एक बच्ची अपने भाई को कंधे पर लेकर जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुभाष का इलाज किया और कुछ घंटों बाद मायावती अपने भाई को लेकर घर वापस आ गई। मायावती के भाई सुभाष की मौत 2016 में हुई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।